ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्योर्मामृतगमय। न चौर्यहार्जं न च राजकार्यं न भ्रातृभार्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। वास्तव में यह विद्या सर्वोत्तम धन है। न चोर चुराएगा, न भाई बांटेगा, न भार होगा, और जितना खर्च कीजिएगा उसकी वृद्धि उतनी होगी। वास्तव में यह सत्य है। यह 32 ब्रह्म विद्या 32 और 64 कला जो संदीपन मुनि भगवान कृष्ण को 64 दिन में पढ़ाए, यही विद्या है। इससे सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। सुदामा भी पढ़े, कृष्ण भी पढ़े, बहुत बलराम भी पढ़े, सब के सब, राम भी वशिष्ठ से पढ़े, सब ऋषि कुल कौमुदी में सब पढ़ते थे। इसलिए है जो विद्या सर्वोत्तम धन है। लेकिन अभी प्रभाव क्या हो गया? पाश्चात्य देश से प्रभावित पाश्चात्य विद्या का प्रश्रय प्रचार प्रसार प्राचीन से मैं अंग्रेज किया, उससे भी ज़्यादा अभी हो रहा है। अंग्रेज के समय में यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हुआ, पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हुई। अब तो उसका नग्न नृत्य हो रहा है। नग्न नृत्य कहने का अभिप्राय है विद्यार्थी को बड़ी परिश्रम से ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, कॉलेज स्कूल की पढ़ाई समाप्त, और इंटरव्यू इंटरव्यू में देखिए, माने एक जिला को 200-300 माइल पर फेंकता है, उस जिला को फिर यहाँ फेंकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन है। इतनी ही बात नहीं, कितनी असुविधा विद्यार्थी फेस कर रहा है। सो देखिए, पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने कुलाचार, धर्माचार, अधिकाराचार में शिक्षा दीक्षा भिक्षा पाते थे। उनको कोई यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता नहीं थी। यह डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से प्रभावित था। वंशानुक्रम और वातावरण से सबके सब प्रभावित थे। यह सुंदराति सुंदर जीवन यापन होता था। परंतु आज पाश्चात्य देश का प्रभाव को तो देखिए, जो एक एडवर्टीजमेंट में नौकरी के लिए करोड़ 50-50 करोड़ सरकार की आमदनी, और नौकरी 22.5 पर 22.5। मैं क्या कहूँ, किसे कहूँ? यह तो विद्यार्थी के जीवन यापन की बात सुनिए। किसानों की हालत देखिए, रोड, सड़क, बांध बूंद से तबाही, तथा खाद से प्रयोग से सब उबर साब खबर हो गया। बाढ़ में
खाद प्राकृतिक खाद से खेत भर जाता था, लेकिन आज वह गंगा के माध्यम से समुद्र में चला जा रहा है, समुद्र को भरना प्रारंभ कर दिया। तथा नदी के किनारे विशाल विशाल बांध बन करके यदि वह टूट जाएगा तो उसके सामने जो भी रहेगा, खेत पथार फलना चिलना सब नष्ट हो जाएगा, प्राणी मात्र नहीं बचेगा। किसानों की हालत देखिए, बेहालत। अब देखिए, कहता है कि आरक्षण आरक्षण, 10 वर्ष के लिए आरक्षण हुआ। अब आरक्षण का परिणाम ये है कि खिचड़ी परोस सरकार बन गई। और खिचड़ी परोस सरकार में सो अनाधिकार के से सबको अस्त व्यस्त कर देता है। और डोनेशन से डॉक्टर बन जाता जो पेट में ही कैंची रख देता, तथा 5 लाख रुपए का कुछ रुपये लाखों रुपया खर्च कर डोनेट करके डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता और प्रोफेसर बनता। अब वो क्या करता है तो आता है कुछ नहीं, परिणाम मरीज मरता है, विद्यार्थी मरता है, और इंजीनियरिंग का लोप हो गया। देखिए, मैं दानव और विश्वकर्मा ऐसे इंजीनियर, नर नील ऐसे इंजीनियर जिस भारतवर्ष में थे, उस भारतवर्ष की ये हालत, जो इंजीनियर पढ़ पंडित बेकार है, बेकार पड़ा हुआ है, ठेकेदारी करना प्रारंभ कर दिया, अंत संत करना प्रारंभ कर दिया। और डॉक्टर का भी हालत बेहालते है। क्वचित पूंजीपति वाला डॉक्टर खूब अपना आलीशान मकान बना करके प्रैक्टिस करता है, पेट खोल करके बच्चा उत्पन्न करता, 50,000 रुपया तनता। क्लब की तो बात ही देख, क्या पाश्चात्य देश का प्रभाव, वर्णशंकरी से कर नृत्य देखे। कचहरी हॉस्पिटल, कचहरी की हालत देखिए, जज वकील सब अंग्रेजी टाई पहनता है, अंग्रेजी का काला कोट पहनता है और लोगों को तबाह कर देता है। जो फैसला 1.25 रुपया में पंडित जी करते थे और प्रायश्चित करा के, गंगा स्नान करा के निवृत्त करते थे, मन साफ कर देते थे, उसमें सालों साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल से केस कचहरी में पड़ा हुआ है, लोग तबाह हो रहे हैं। मधुबनी कचहरी की हालत देखा कि उसमें हजारों मोटरसाइकिल है, हजारों प्रकार के आदमी अस्त व्यस्त हैं, वकील, मुंशी, पदाधिकारी, सब की सब दुर्दशा बेहाला है। और कितना सुंदर था कि 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 5 रुपया प्रायश्चित करा करके पंडित जी पाप विमुक्त कर देते थे। यह प्राचीन से अभी तक दधी हड्डी से जो इंद्र वज्र बनाए, ब्रह्मा विष्णु निवारण नहीं कर सके, एक भगवती के एक चरण कमल का एक रज से पाप विमुक्त हो गया। ततो धर्म, ततो जय, ततो विजय, ततो सर्व कल्याण, सुख स्वानंद, सब कुछ विलक्षण है सनातनी वेद की वर्णा। अतः सबों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने प्राचीन परंपरा को कायम रखिए, प्राचीन परंपरा को कायम रखिए, और इससे सर्वांगीण कल्याण संभव है, सर्वांगीण कल्याण संभव है।
यदि मानव, हे जीव, आप जगदीश भजन करने के लिए आपको जगत जननी जगदम्बा आद्या जोगमाया महामाया भेजती है, लेकिन यदि आप जगत की ओर आते हैं तो 15 अवगुण से प्रभावित हो जाते हैं। पियक्कर, जुआरी, दस्तूर, डकैत, मिथ्याचारी, व्यभिचारी आदि, तो आप दलदल में फंस जाते हैं और नरकगामी हो जाते हैं। इसलिए एक सिंहासन चढ़ चले, एक बजे जंजीर। 25 गुण जो सात्विक है, सनातनी वैद की वर्णाश्रमी है, वह उससे सब कल्याण हो रहा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। पर पीड़ा है पाप है, लेकिन आज पीड़ा का ही प्रधानता है। मार काट लूट पाट देखिए हैं। सब हमारे भारतीय मिथिलांचल का जो भी धर्म कर्म था, सब समाप्त सा हो गया है, समाप्त सा हो गया है। और भुवनेश्वरी मुझे शक्तिपात की सनातनी वैद की वर्णाश्रमी धर्म प्रचार प्रसारार्थ के लिए मैं यथासाध्य बूढ़ा 90 वर्ष का क्या करूँगा, यथासाध्य यूट्यूब भी पर करता हूँ, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि 99% धर्म विरुद्ध आचरण करना प्रारंभ कर दिया। आहार व्यवहार सब उसका लोप हो रहा है, सब लोप हो रहा है। कहिए तो मुर्गी कहीं फलाहार, मुर्गी फलाहार हो सकता है, मांसाहारी शाकाहारी हो सकता है। बाघ का बच्चा कभी भी पिंजरा में घास नहीं खाएगा, बकरी का बच्चा कभी मांस नहीं खाएगा। ये विपरीत प्रतिक्रिया प्रतिपादित पाश्चात्य देश का प्रभाव है। परित्याग कीजिए, परित्याग कीजिए, परित्याग कीजिए अपना अपना कुल का, घर का, समाज का, राष्ट्र की समस्या समाधान कीजिए, सबका कल्याण। ये मत और से अपने से पत्नी नौ से नैना की बात परित्याग कीजिए। सब संयुक्त परिवार, समाज, राष्ट्र की सुरक्षा कीजिए। माता भारत दिखलाई कि कोठ कलेज काट करके नमक छीट रहा है घाव पर। माँ भारत माता की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे माँ दुःख अभार भवेत्। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं शब देवी देव, शब देवी देव, शब देवी देव, शब देवी देव, शब देवी।